दिल्ली में हुए 10/11 के इस हमले के बाद जहां अब सुरक्षा एजेंसियां, खुफिया एजेंसियां लगातार इस हमले की परत दर परत, कड़ी से कड़ी जोड़ने में लगी हैं और हर परत को खोलने में लगी हैं। हर उस आतंकी को, हर उस शख्स को अब हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है जिस पर शक है कि वो किसी ना किसी रूप में इस आतंकी हमले में शामिल था। तो आखिर अब तक दिल्ली में हुए इस 10/11 हमले को लेकर क्या कुछ सवालों का जवाब मिला है और क्या जांच के बाद कुछ नए सवाल सामने आए हैं तो वो क्या है सवाल, और आखिर इस 10/11 के हमले में ये जो ट्रायंगल बना है, कश्मीर टू फरीदाबाद टू यूपी, ये ट्रायंगल आखिर है क्या? क्यों इस आतंकी हमले में फरीदाबाद एक बेस इन आतंकियों का दिखाई दिया? कि वहीं पर 3000 किलो आरडीएक्स मिला, कि वहीं की एक यूनिवर्सिटी अल फलाह में इन आतंकी डॉक्टरों के तार जुड़े मिले। इन सब पर हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं की दहाड़, मैं हूं आपके साथ ओम पांडे। देखिए, जैसा हमने आपको कहा कि अभी दिल्ली के इस 10/11 हमले जिसमें कि 13 लोगों की मौत की खबर है और लगातार उनके शवों की पहचान भी की जा रही है डीएनए सैंपलिंग के आधार पर, तो इस 10/11 हमले को लेकर अब कुछ बड़ी जानकारी आई है। बड़ी जानकारी ये आई है कि ये जो डॉक्टर्स गिरफ्तार किए गए हैं, क्योंकि देखिए अभी तक इस आतंकी हमले से जो जुड़े संदिग्ध लोगों को, आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है, उनमें से तो 12 जो लोग हिरासत में, उनमें से 6 तो डॉक्टर्स ही हैं। डॉक्टर शाहीन सईद, डॉक्टर आदिल अहमद, डॉक्टर सज्जाद अहमद, डॉक्टर मुजम्मिल शकील, डॉक्टर परवेज अंसारी, डॉक्टर तजामुल अहमद मलिक। तो 12 इसमें आरोपी अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं, आतंकी इनमें गिरफ्तार हुए, जिनमें से 6 तो डॉक्टर्स ही हैं। और ये अभी सामने आया है कि ये डॉक्टर व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के तहत काम कर रहे थे। इस पर भी हम आगे आकर बात करेंगे, लेकिन अभी क्या कुछ जानकारी आई है वो हम आपको बताते हैं। तो देखिए, सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि डॉक्टर शाहीन सईद से जो इस मामले में पूछताछ की जा रही है, तो उसने कहा है वो 2 साल से इस मामले में जो आरडीएक्स था, इसे 2 साल से इकट्ठा कर रही थी और इनकी प्लानिंग पूरे देश में 26/11 जैसे हमले कराने की साजिश रच रहे थे। 11 महीने से बकायदा इसकी प्लानिंग चल रही थी, जो कि जनवरी से शुरू होती हुई मानी जा रही है कि जनवरी से इन लोगों ने ये प्लानिंग शुरू की। अब बड़ा सवाल है कि डॉक्टर सिख क्यों है? देखिए, डॉक्टर ये इसलिए हैं क्योंकि ये काम कर रहे थे व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल, और ये बताया गया है जैश ए मोहम्मद और इसके अलावा अंसार गज़ब उल हिंद, तो ये कुछ बताए गए हैं। ये 2 संगठन है, जैश ए मोहम्मद और अंसार गज़ब उल हिंद, इसके तहत व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के तहत डॉक्टर्स जुड़े थे। अब देखिए, इसमें होता क्या है, ये व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल में कुछ ऐसे चेहरों को चुना जाता है, उन्हें ऐसे ट्रेनिंग दी जाती है, उन्हें ऐसे प्रोफेशन में लाया जाता है कि लोगों को उन पर शक ना हो। ये बेशक देश की सेना में जवान भी क्यों ना हो, हालांकि हमारी देश की वीर सेना है, बट फिर भी ये ट्रेनिंग ऐसे करते हैं कि ये कहीं पर भी अपने आतंकी घुसाते हैं और उनकी ट्रेनिंग ऐसे रखते हैं कि वो जो हैं उन पर किसी को शक ना हो। तभी कहा जा रहा है कि डॉक्टर्स की एक टीम तैयार की गई। अब कहने को डॉक्टर लोगों की जान बचाता है, लेकिन ये तो डॉक्टर जान लेने वाले निकले। ये डॉक्टर प्रोफेशन से थे, लेकिन ये दिल से आतंकी थे। दिमाग से डॉक्टर, दिमाग से आतंकी और दिल से भी आतंकी, और इसीलिए इनका एक जो है मॉड्यूल तैयार किया गया। अब जो मॉड्यूल तैयार किया गया तो रेडिकलाइज्ड डॉक्टर जो कि कश्मीर से ही जुड़े हैं, अनंतनाग, शोपिया और पुलवामा। रेडिकलाइज का मतलब होता है कट्टर, यानी ऐसे डॉक्टर जो काफी ज्यादा मशहूर भी थे और इन आतंकियों के कट्टर थे, यानी दिल से वो मतलब एकदम ब्रेन वॉश होते हुए दिल से आतंकी बन चुके थे। तो इन्हें काम पर लगाया गया और इनकी एक टीम तैयार की गई, जिसके लिए बेस फरीदाबाद चुना गया। फरीदाबाद क्यों इन लोगों ने बेस चुना? तो फरीदाबाद में एक यूनिवर्सिटी है, अल फलाह यूनिवर्सिटी। ये एक जो है अल्पसंख्यकों के लिए यूनिवर्सिटी तैयार की गई थी। अल्पसंख्यकों के लिए जो यूनिवर्सिटी तैयार हुई है, जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का विकल्प बनकर सामने आई थी। तो इसे इसलिए बेस बनाया गया। तो पहली बात, किसी को शक नहीं होता क्योंकि ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, तो कोई शक नहीं करेगा कि यहाँ पर आतंकी गतिविधि चल रही होगी। दूसरा, ये जहां पर थी गांव धोज में, वो मुस्लिम बहुल्य और फतेहपुर तगा भी मुस्लिम बहुल्य गांव है, तो इन्हें बेस बनाया गया और यहीं पर ये जो तमाम डॉक्टर्स थे
इन्होंने पढ़ाई की, बच्चों को पढ़ाया, प्रैक्टिस यहाँ पर कर रहे थे और यहीं पर आतंकी हमले की तैयारी कर रहे थे। और इसी को लेकर यहाँ पर 3000 किलो आरडीएक्स बरामद हुआ, जिसके बाद जो है मौलाना को भी इसमें जो है हिरासत में लिया गया है और पूछताछ लगातार की जा रही है। तो अब आप देख लीजिए व्हाइट कोडेड टेरर मॉड्यूल कैसे काम करता है। इन्होंने जानबूझ के डॉक्टर्स को चुना और उनका ब्रेन वॉश करके उन्होंने आतंकी बनाया और बाद में अल फलाह यूनिवर्सिटी को इसे चुना क्योंकि वो पहली बात अल्पसंख्यकों की यूनिवर्सिटी थी और पढ़ाई की एक जगह है, संस्थान है, तो वहां पर किसी को शक नहीं होगा आतंकी गतिविधियों का। और वहीं पर एक गांव में जो है अपना सामान रख रहे थे, आरडीएक्स रख रहे थे, आईडी रख रहे थे और जानकारी की 200 किलो तक आईडी तैयार कर रहे थे ताकि बड़े हमले देश भर में किए जा सके, लेकिन उसके पेरेंट का प्लान फेल हो गया, जिसके बाद डॉक्टर उमर ने जो है ये धमाका कर लिया। अब इस पर जो सवाल खड़े हुए वो हम आपको बताते हैं, जिस पर जांच एजेंसियां काम कर रही हैं। तो देखिए कुछ सवाल है जिनके जवाब लगातार जांच एजेंसी अब इस मामले में ढूंढ रही। वो है कि क्या ये 10/11 का हमला 26/11 जैसा करने की तैयारी थी। तो देखिए आप जानते हैं मुंबई में जो 26/11 के हमले हुए थे जिसमें 166 से ज्यादा लोगों की जानें गई थी, तो जांच एजेंसी को यह शक है कि 26/11 जैसा हमला करना चाह रहे थे। वो ये जान रहे कि इस पूरे हमले का मास्टरमाइंड कौन है। ये तो ब्रेन वॉश डॉक्टर है, लेकिन इसका मास्टरमाइंड कौन है? क्या इसमें विदेशी ताकतों का भी हाथ है? और ये पूरा मॉड्यूल और नेटवर्क कैसे तैयार हुआ? अल फलाह यूनिवर्सिटी कैसे साजिश का केंद्र बनी? इतना विस्फोटक जुटाने का असल मकसद क्या था? इस साजिश की एजेंसियों को भनक कैसे नहीं लगी? तो देखिए तमाम सवाल हमने आपके आगे रखे जिनका जवाब अभी जांच एजेंसियां ढूंढ रही से पूछताछ करके। और व्हाइट कोडेड टेरर मॉड्यूल इसमें काफी अहम साबित हो रहा है क्योंकि यही कहीं ना कहीं बता रहे कि क्यों आखिर इन डॉक्टर्स को चुना गया और क्यों एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में सारा सामान आतंकी गतिविधियों से जुड़ा रखा गया। लेकिन सवाल अल फलाह यूनिवर्सिटी पर भी खड़ा होता है कि वो क्यों आतंकियों का केंद्र बन रही थी। क्या यहाँ पर भी देश से गद्दारी करने वाले कुछ लोग बैठे हैं जो इन्हें पनाह दे रहे थे, इनके पनाहगार बन रहे थे? हमने आपको अल फलाह यूनिवर्सिटी के बारे में, क्या वहां पर होता है, कब इसकी स्थापना हुई, ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, वो आप जरूर देखें हमारे चैनल पर। लेकिन अभी हम अल फलाह यूनिवर्सिटी जो कि केंद्र माना जा रहा है, इस पर भी जांच एजेंसी नजर टिकाए हुए हैं। तो ऐसे में कई सवाल यहाँ पर हैं, उन्हीं के जवाब जांच एजेंसियों को ढूंढने हैं। लेकिन एक बात कही जा सकती है कि हमला हुआ, हमले में जाने भी गई, लेकिन चूंकि जांच एजेंसी को भनक लग गई थी कि कुछ बड़ा होने की तैयारी, तभी उन्होंने इन डॉक्टर्स की गिरफ्तारी शुरू की। तो ऐसे में 26/11 जैसा भी कुछ देश में हो सकता था ऐसा माना जा सकता है, लेकिन नहीं हो पाया। पर एक बात है, लोगों की जानें गई हैं, 13 लोगों की मौत हुई है, वो भी दुखद है, चाहे 13 हो चाहे 100 हो। लेकिन फिर भी एक बड़ी साजिश, पूरे देश को दहलाने की साजिश हो सकती है, लेकिन इसे नाकाम कर दिया। इस बात का शुक्र मनाना चाहिए। बहरहाल अभी देखना होगा कि कैसे व्हाइट कोडेड टेरर मॉड्यूल की पूरी परत खोली जाती है, पूरा पर्दा इससे हटाया जाता है और कैसे अल फलाह यूनिवर्सिटी में और कुछ भी हो रहा था, क्या और बड़े हमले की तैयारी यहाँ पर हो रही है या फिर होती आ रही है, इस पर भी जांच एजेंसियां सवालों का जवाब ढूंढेंगी। क्या कुछ आप कहेंगे, हमें जरूर बताएं।